ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एमएट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने पेज को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे ए के नाम से एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है जो कि तुम्हारे स्क्रीन के सामने अभी विजिबल भी है, एंड बी के नाम से एक और मैट्रिक्स दिया गया है। वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ पे दिए गए ए जो है ए के सहायता से कुछ इस तरीके से बी मैट्रिक्स बन रहा है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट तुम्हारे सामने यहाँ पे विजिबल है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं यदि बताइए क्वेश्चन को करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। तुम तो एक ऐसे कर सकते हो कि सर हमारे पास ए गिवन है तो सर हम इसका स्क्वायर निकल सकते हैं जो हमने क्लास 11 में कर रखे हैं। सर इसका हम क्यूब निकल सकते हैं, इसका सर हम रेज़ टू द पावर 4 निकल सकते हैं, ऐसे करके इसका रेज़ टू द पावर 50 निकल सकते हैं। अभी उसको सर हम साम करके बी करेंगे, फिर उसको हम स्क्वायर करके हम यहाँ पे बी स्क्वायर के बारे में सर हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और हर एक मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डेटा तुम्हें मिलेगा उसी डेटा को तुम्हारे पास यहाँ पे संभल के रखने के बाद उसको ऐड करने के बाद तुम्हें जब बी मिलेगा, ये कंप्लीट प्रोसेस होने में तुम्हें बहुत सारे टाइम की जरूरत है जो कि एग्जाम के टाइम पे निकालना मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पे कुछ और तरीके से हमें जाना पड़ेगा, किसी और अप्रोच को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो सर कौन से अप्रोच को हम यहाँ पे टिकर करें? तो अप्रोच जो है, अप्रोच का जो सबसे बड़ा हिंट्स जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो तुम्हें यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है इसको ही तुम्हें यहाँ पे ट्रिगर करना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इनका आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है इसको तुम्हें यहाँ पे ट्रिगर करना है, राइट। अच्छा, एक बात तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए जो है, अच्छा मैं एक काम करता है ए को ना यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो सुविधा होगा हमें समझाने में। -1 2 0 -1 कुछ इस प्रकार से मेरा ए मैट्रिक्स था। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में तुम्हें ये जानकारी तुम्हारे पास होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो होता है ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज, वो होता है ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज, राइट। ओके फाइन। तो एक बात बताओ, मेरे यहाँ पे ए का आइगन वैल्यू क्या क्या है बेटा? ए का आइगन वैल्यू है यहाँ पे, आइगन वैल्यू की मैं यदि बात करें ये यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड -1। अच्छा तुम्हें ये भी तो पता होगा कि लैम्डा यदि एक आइगन वैल्यू हो जाए ए का, दैट मीन्स ए भी इक्वल्स टू लैम्डा भी फॉर सम भी नॉट इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू। कैसे? तुम यहाँ पे बोथ साइड पे ए से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर भी इक्वल्स टू लैम्डा ए भी। तो लैम्डा ए भी मीन्स लैम्डा भी, तो लैम्डा स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू हो गया लैम्डा स्क्वायर भी या पे स्टिल नॉट इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? दैट मीन्स ए का आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि लैम्डा यदि आइगन वैल्यू हो जाए ए का तो लैम्डा रेज़ टू द पावर के होगा आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर के एक नेचुरल नंबर। इज इट ओके? तो दैट मीन्स मैं यदि यहाँ पे बताया कि बेटा तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास ए के जानकारी तुम्हारे पास है, तुम मुझे ए स्क्वायर का जानकारी बता सकते हो कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? तुम बोलो सर हाँ सर हम जरूर बता सकते हैं। सर ये होगा कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले किया लैम्डा को लेके, वैसे हम यदि करें सर इसका आइगन वैल्यू की मैं यदि बात करें तो सर इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा +1 एंड +1। मैं यदि बताया कि बहुत बढ़िया बेटा तुम मुझे ए क्यूब का निकाल के दो आइगन वैल्यूज, तुम बोलो सर ये भी बहुत इजी है, ए रेज़ टू द पावर के का जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले शो किया उसी के मतलब माध्यम से हमें दी जाए तो इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा सर
-1 एंड -1। तो ऐसे करके तुम बोलो सर ऐसे करके हमें दी जाए तो हम a रेज़ टू द पावर 50 जो हमारे पास दे के रखा है सर, हम उसका भी आइगन वैल्यू निकल सकता है, जो कि सर हो जाएगा +1 एंड +1। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज निकल के आ गया। यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात ये होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब तुम पावर को इंक्रीज करोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होता है वो आइगन वैल्यूज ही होता है। साथ ही साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को तुम जब उसके साथ उसी को ही तुम जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मतलब तुमने ए के साथ तुम ए का ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो जाके तुम्हें स्क्वायर मिल रहा है। जब तुम ए के साथ ए का ही मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो नीचे यहाँ पे ऑलवेज 0। यहाँ पे जो डायगोनल पे जो एंट्रीज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो λ1 ये थे वो λ1 स्क्वायर एंड यहाँ पे λ2 स्क्वायर, और यहाँ पे जो एंट्री होगा उसके बारे में हमें पता नहीं, वो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पता लगेगा, और मैं उसको पता करना भी नहीं चाहता, मेरे को कोई जरूरत नहीं है उसको पता करना। इज इट ओके? चलो तो यहाँ पे इसको तुम ऐसे कर दो, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता, वो हमें करने के बाद पता लग जाएगा। जो हमें दिख भी रहा है कि ये जो है ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। जो हमें एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, इससे इजी मल्टीप्लिकेशन तो कुछ हो नहीं सकता। इज इट ओके? तो यहाँ पे ये -4 जैसे होगा, तुम चाहो तो एक बार करके भी देख सकते हो, ना चाहो तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इसको करना। इज इट ओके? चलो तो मैं यदि बताया कि बहुत बढ़िया बेटा, तुम मुझे बताओ कि ए क्यूब मैट्रिक्स दिखने में कैसे होगा। तुम बोलो सर ये भी तो बहुत आसान है, कैसे होगा सर ए क्यूब मैट्रिक्स? सर स्क्वायर इंटू ए। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो खास बात होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी करने का रास्ता तुम्हें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पकड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैटर हो सकता है। इज इट ओके? दैट मीन्स यहाँ पे मैं बताया ए क्यूब का तुम मैट्रिक्स के बारे में बताओ। तुम बोलो सर ए क्यूब का मैट्रिक्स हो जाएगा सर नीचे ऑलवेज 0, सर यहाँ पे λ1 क्यूब, सर यहाँ पे λ2 क्यूब, एंड यहाँ पे सर क्या होगा मुझे सर नहीं पता, और सर हम पता करना भी नहीं चाहते, तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है साथ ही साथ, राइट। तो ऐसे करके मैं दी जाए तो तुम मुझे बताओ मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। तो तुम मुझे बताओ मेरे पास a प्लस स्क्वायर, यहाँ पे b इक्वल्स टू, मेरे पास तो यही दे के रखे थे ना, b इक्वल्स टू प्लस a क्यूब प्लस a रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस a रेज टू द पावर 50, ऐसे दे के रखे है। तो मैं बोलूंगा तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम बोलो सर यहाँ पे तो इजी है सर, a इक्वल्स टू -1 0 -1, यहाँ पे क्या था 2 था आई थिंक शायद, ठीक है। अच्छा प्लस तुम जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर जब तुम करोगे तब यहाँ पे क्या होगा +1 0 +1, यहाँ पे जो भी होगा, हमें इसको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम इसीलिए इसको हम ऐसे डार्क कर देते हैं, राइट। तुम बोलो सर ए क्यूब क्या होगा -1 0 -1, यहाँ पे क्या होगा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको डार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे +1 0 +1, यहाँ पे भी हम ऐसे डार्क कर देंगे, राइट। प्लस a रेज़ टू द पावर 5 जब करेंगे तब यहाँ पे -1 0 -1, यहाँ पे भी हम ऐसे डार्क कर देंगे। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स ऐसे करके प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1 राइट 0 0, यहाँ पे ऐसे करके हमने ऐसे कर दिया। अभी मुझे b निकलना है। तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो एडिशन हमने किया 1 से लेके, मैं यहाँ पे करते हैं 1 से लेके 50 तक हमने गया, तो यहाँ पे हमने इवन टाइम्स एडिशन किया, राइट। इवन टाइम्स हम यहाँ पे एडिशन किया। इज इट ओके? चलो तो यहाँ पे मैं यदि बताया कि बेटा ये जो -1 है, बेटा -1 यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स -1 आएगा। तुम बोलो सर 50 तक हमने गया ना, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट मींस 25 टाइम्स हमारे पास -1 आएगा। ऐसे करके मैं यदि बताया बेटा +1 तुम्हारे पास कितने टाइम्स आएगा, +1 तुम्हारे पास कितने टाइम्स आएगा। तुम बोलो सर बात यहाँ पे सेम है, हम यहाँ पे हम क्या किया 1 से लेके 50 हमने इवन नंबर तक हमने एडिशन किया। तो यहाँ पे इवन नंबर तक हमने एडिशन किया, एक में -1 एक में +1, एक में -1 एक में +1, तो -1 कितने टाइम्स आया
सर जितना टाइम्स हमने एडिशन किया उसका हाफ टाइम्स, +1 कितने टाइम्स है, जितना टाइम्स हमने एडिशन किया उसका हाफ टाइम्स। तो कुल मिला के बात हमारे पास ये आ गया कि b जो है b इक्वल्स टू यहाँ पे तो 0, अभी देखो -1 भी जितने टाइम्स आया +1 भी उतने ही टाइम्स आया। दैट मीन्स यहाँ पे सभी को ऐड करने पर यहाँ पे तुम्हें 0 मिलेगा। तुम यदि चाहो तो तुम यहाँ पे 2-2 करके करके तुम एक क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कैसे 0 आ रहे। तुम इन दोनों को करो, फिर तुम चारों को लेके करो, राइट, 1 2 3 4 यहाँ तक करो, क्योंकि दैट मीन्स तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये दिमाग में रखते जाना कि मैं जो भी एडिशन करेंगे मेरे को इवन टाइम्स एडिशन करना है, ऑड टाइम्स नहीं। और क्वेश्चन में इवन टाइम्स एडिशन देके रखा है a⁻50 तक, 50 एक इवन नंबर होता है। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? दैट मीन्स मैं भी यहाँ पे जब एडिशन करेंगी तो मेरे यहाँ पे डायगोनल पे ऐसे 0 मिलेगा, एंड यहाँ पे ये जो जगह है, ये जगह पे क्या आएगा, ये जगह पे क्या आएगा, इसके ऊपर हमारे पास कोई भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये क्या आएगा। ना तो हम इसको निकालना चाहते हैं, ना ही हमें इसको निकालने की कोई भी जरूरत है। तो एक बात तो हमारे पास साफ साफ पता लग गया कि b यदि ऐसे है तो b एक नीलपोटेंट टाइप बन गया। तो b बन गया एक नीलपोटेंट टाइप बन गया, जिसका डायगोनल भी 0 है, मतलब डायगोनल के नीचे वाला एंटी भी 0 है, ऊपर वाला एंटी जो है वो हमें नहीं पता। और जो मैं बार बार बोलूँ कि पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इज इट ओके और नॉट, ठीक है? तो ये जब नीलपोटेंट बन गया तो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे, यहाँ पे रहने दो ना, ये क्या एलिमेंट है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन ऐसे साइन दे दो। अभी तुम इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन करो, करने के बाद तुम देखो ये तुम्हारे पास 0 दे दिया। एंड क्वेश्चन में b² के बारे में पूछेंगे कि b² क्या क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि b² होगा i, तो ये गलत है। b² 0 बिल्कुल सही है, b² होगा a के बराबर, लेकिन a तुम्हारे पास तो नॉन 0 है, दैट मीन्स ये भी गलत है, b के बराबर तो हुआ ही नहीं। दैट मीन्स मैं यदि बताए पूरे पेज को इरेज करके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के, ताकि वो एक स्मूथ ट्रैक में आ जाए और स्मूथली रन करे, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें उसकी जानकारी ले लेना है। क्वेश्चन का इंडिपेंडेंटली सामना कैसे किया जाए उसके ऊपर तुम्हें काम करना है, राइट? ओके। एंड तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। तो उसमें भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।